सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तारीफ जब मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। मेरी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा, आदत बना रहा हूँ दुरूदो सलाम के। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। ये दो शेर कलाम आला हज़रत के तज़मीन के साथ मोहब्बत के साथ में समाअत फरमाएं इंशाअल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो, जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वहाँ क्या जू दो करम है शहबत तेरा। वहाँ क्या जू दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये शेर समाअत फरमाए कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले आक़ाई नामदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन किराम, इंसानी मिजाज में बहुत से ख़यालात पैदा होते हैं, बहुत से तब्दीलियाँ आती हैं। इंसान का जैसा मिजाज होता है वैसी वो चीज़ तलब करता है। इन चीज़ों के तलब करने में, इन मामलात के तलब करने में सबसे बड़ा दखल अगर है तो वह है नफ्स का। यूँ कहें कि कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी नफ्स हो और कभी इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी नफ्स। नफ्स कहते किसको हैं? तो पहली बात यह समझें, नफ्स जान को भी कहते हैं, रूह को भी कहते हैं, इंसानी हस्ती और उसके वजूद को भी कहते हैं। इसी वजह से नफ्स की जमा नुफूस होती है। अंबिया किराम हैं, फरिश्ते हैं, औलिया इज़ाम हैं, इनको भी नुफूस कुदसिया कहा जाता है, मुबारक वजूद, मुबारक हस्तियाँ। लेकिन हमें जो समझना है, हमें समझना है कि नफ्स क्या चीज़ है, इसका वबाल क्या है और इसका इलाज क्या है। नफ्स की हकीकत में देखा जाए तो 3 किस्में की जाती हैं। एक नफ्स अम्मारा, दूसरी नफ्स लव्वामा और तीसरी नफ्स मुतमइन्ना। वरना सूफिया की ज़बान में 7 किस्में की जाती हैं। एक है नफ्स अम्मारा, दूसरी है नफ्स लव्वामा, तीसरी है नफ्स मुलहमा, चौथी है नफ्स मुतमइन्ना, पाँचवीं नफ्स राज़िया, छठी नफ्स मर्ज़िया और 7वीं नफ्स कामिला। स्टेप बाय स्टेप समझें ज़रा। नफ्स अम्मारा के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़बानी है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। मैं अपने नफ्स की जानिब से बरात बयान नहीं करता। क्यों? इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स बहुत ज़्यादा बुराइयों का हुक्म देने वाला है। ये वो नफ्स है जिसकी तलब सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह है, जिसकी तलब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी है। ये वो नफ्स है जो अल्लाह ताला से दूर करने में हर मुमकिन कोशिश करता है, जिसे दुनियावी लज्जतें पसंद आती हैं, हराम कामों में इंसान को ले जाना इसे पसंद आता है और इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। यूँ कहें कि इसको ज़ेर करना आसान भी नहीं है। अच्छे अच्छों को नफ्स ने मार दिया है, बेशक न जाने कितने इल्म वालों को नफ्स ने दबा दिया है। तक़वे वाले, इबादत वाले, न जाने कितने लोग जिन्हें इस बात पे गुरूर हुआ करता है कि भाई मैं इबादत कर चुका हूँ, मुझे इल्म है, मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन नफ्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन अगर नफ्स से कोई बच सकता है तो वही कुरान मुबारक आगे कहता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। बचेगा वही जिस पर अल्लाह ताला की रहमत होगी। इंसान अपनी इबादत, अपने इल्म पर, अपने तक़वे पर गुरूर करके कभी भी नफ्स को मार नहीं सकता। बेशक रहमत इलाही, तौफीक इलाही शर्त है। जब नफ्स अम्मारा का मामला आया और इसके बाद एक आता है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा क्या चीज़ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह क़ियामा में फरमाता है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ। ऐसी क्या बात थी नफ्स लव्वामा में कि अल्लाह ने उसकी कसम खाई? नफ्स लव्वामा वो नफ्स है जो इंसान जब कोई गुनाह कर लेता है फिर वो इंसान को मलामत करता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तू अल्लाह ताला की नाफरमानी कर बैठा, तुझे शर्म नहीं आई, तू अल्लाह ताला के पैगाम को पसे पुष्ट डाल बैठा। होना तो ये चाहिए था कि तू भलाई करता और भलाई में ज़्यादती करता, लेकिन तू तो गुनाहों में ज़्यादती करने लग गया। ये नफ्स है जो इंसान को इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हकीकत में तेरा वजूद फ़कत अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के लिए है, नफ्स की पैरवी करने के लिए, शैतान की राह चलने के लिए नहीं है।
जब तक इंसान में ये नफ्स जिंदा है उस वक्त तक इंसान कभी भी गुमराह नहीं हो सकता, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हो सकता। जिसे नफ्से लव्वामा हासिल हो गया, नफ्से लव्वामा का कहना मानने लगा, फिर नफ्स पहुंचता है नफ्से मुल्हमा, यानी इस मकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला की जानिब से उसे इल्हाम होने लगता है। अगर बंदे का ख्याल आता है बुरा करे तो अल्लाह ताला की जानिब से इल्हाम होता है, वो उसके ज़रिए बच जाया करता है, वो सीधी राह की तरफ चला जाता है। इस उम्मत में नफ्से मुल्हमा एक ज़ात बड़ी बुलंद है जिसके मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तभी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, क्योंकि आपको वो नफ्स हासिल था जो आपको अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ नहीं लेके जाता। यहाँ तक कि हदीस पाक में आता है कि उमर के साथ अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते लगा रखे हैं कि अगर उमर कहीं जाना भी चाहे तो फरिश्ते उन्हें सही राह की तरफ लेके चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। यह है नफ्से मुल्हमा। फिर इससे आगे पहुँचते हम नफ्से मुतमइन्ना पर। नफ्से मुतमइन्ना ये वो नफ्स है जो सरासर नेकियां करता है, बुराई का ख्याल नहीं लाता, सरासर नेकियां करता है। और अल्लाह ताला इसके मुताबिक फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ पलट जा। इससे ज़्यादा नफ्स के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है कि अल्लाह ताला खुद दावत देता है कि आजा अपने रब की तरफ आ जा। जब इंसान का नफ्स मुतमइन्ना कमाल को पहुंचता है उसे फिर कहते हैं राजिया, वो नफ्स राजिया हो जाता है, मतलब अल्लाह ताला की रज़ा उसे हासिल हो जाती है, वो अल्लाह की रज़ा को ही अपनी रज़ा समझने लगता है। जब इस अंदाज से पहुंचता है कि बंदा कहता है मैं गुनाह नहीं करूंगा कि मेरा रब इससे राज़ी नहीं है, पहुंचा मेरा रब राज़ी नहीं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करता, मेरा अल्लाह नाराज़ होगा, फिर वो बनता है मर्जिया कि अब इस मकाम तक पहुंच गया कि बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हुआ तो अल्लाह ताला उसे राज़ी हो जाएगा। जब ये 6 इस कमाल को पहुंचे कि नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा ख़त्म हुआ, नफ्स लव्वामा आया, उसका कहना मान कर बंदे ने मुल्हमा की मंजिलें तय की। उसके बाद में नफ्स मुतमइन्ना के गुनाह को छोड़ा, लेकिन इस अंदाज से छोड़ा कि अल्लाह की रज़ा चाहिए। बंदे ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए लगा दी, अब उसे मर्जिया बना दिया गया, मतलब अल्लाह की रज़ा भी उसे हासिल हुई, अल्लाह उससे महबूब करने लगा। अब जाकर उसका नफ्स बना नफ्स कामिला, अब वो बनता है मुकम्मल नफ्स, और ये नफ्स होता है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का। ये तो बात उस नफ्स की थी, लेकिन अब हमें बात करनी है इससे आगे की, नफ्स की शरारतों और उसकी बुराइयों के बारे में। क्या है नफ्स, कैसी बला है ये, कोई समझता है कभी नफ्स को? अब ज़रा देखें, नफ्स इतना ख़तरनाक दुश्मन है कि शैतान भी आपका इतना बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता। पता है क्यों? सबसे बड़ी वजह, नफ्स ऐसा दुश्मन है जो आपके घर में बैठा हुआ है। बाहर के चोर से आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन उस चोर से कैसे बचा लेंगे अपने माल को, अपने सामान को, जो आपके घर के अंदर बैठा हो? तक़वा इख्तियार करेंगे, चलो शैतान आपसे दूर रह जाएगा, शैतान जगह भाई इबादत में लगा हुआ है, लेकिन नफ्स जो आपके अंदर है वो उसी इबादत से आप में गुरूर पैदा कर दे, तो आप में घमंड पैदा कर दे, तो इस चोर से कैसे बचेंगे आप? और दूसरी वजह यह है कि नफ्स जिसे कहते हैं, इससे लड़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये महबूब पसंदीदा दुश्मन है। एक दुश्मन वो होता है जो हमसे नफरत करता है और हम उससे नफरत करते हैं, उससे तो हम दूरी इख्तियार कर लेते हैं। ये ऐसा दुश्मन है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, इसका कहना मानते हैं, इसकी मर्जी के चीज़ें इसे अवेलेबल करवाते हैं, आप इसे दिलाते हैं कि अगर कहता है कि मुझे फला चीज़ खानी है, बिला रोक टोक एक इंसान उसे वो चीज़ फराहम करने लग जाता है। नफ्स तलब करता है कि मुझे हराम शय खानी है, इंसान तैयार हो जाता है। हराम काम करना, इंसान उसकी दावत पर लब्बैक कहता है और उसे वो चीज़ फराहम करने लगता है। मुश्किल यहाँ पैदा होती है कि इंसान बाहर के दुश्मन को सबको समझता है, लेकिन अंदर के दुश्मन की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये घर का भेदी, घर का चोर है, इसलिए इससे लड़ना मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी समझें, ये जो नफ्स है ना, इसकी कई हालतें हैं।
मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ हालतें इख्तियार करता ही है। जब गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है इसके साथ में? सरकश हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब आशाइश आती है, सुकून मिलता है तो फिरौन बन जाता है, ये घमंड में मुब्तला हो जाता है। भूखा होता है तो रोने गिड़गिड़ाने लग जाता है। हालत है इसकी, है हर हालत है इसकी। यहाँ तक कि अगर आप इसके कहने पर अमल करने लगे, इसे सिकम शेयर कर देंगे, इसका पेट भर देंगे, तो ये उस सूरत में दनाता फिरेगा और उतना मजबूत हो जाएगा। नफ्स का मामला ऐसा है कि आप जितना खिलाएंगे ये उतना खाएगा, उतना ही आपका मजबूत दुश्मन होता जाएगा जी। लेकिन इलाज ही बहुत है इसके, मुश्किल इलाज है लेकिन मुश्किल इलाज है। अब ज़रा देखें कि हमने इतना तो पहचाना कि हाँ नफ्स हमारा दुश्मन है, मुश्किल है इससे लड़ना, इससे झगड़ना भी मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ तो होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला मसला मैं समझाऊं, नफ्स यहीं इसको मार दें कि इसे मौत भी आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। अब उसका पेट क्या भरना जिसे मरना हो, उसकी ख्वाहिशें क्यों पालनी जो अल्लाह का दुश्मन हो, जिसे मरना हो। रज़ा तो उसकी पूरी की जाए जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उसकी मर्ज़ी पर चला जाए जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, जो अज्र देने वाला है। उसका कहना क्यों माना जाए जो हमें बर्बाद करने वाला है, हमें हलाक करने वाला है, जो हमें हमारे खालिक से दूर करने वाला है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान भी है कि नफ्स से जिहाद करना जिहाद अकबर है। रिवायत में आता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जिहाद से आए तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आओ बड़े जिहाद की तरफ चलते हैं, छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ चलते हैं। तो सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह बड़ा जिहाद? बोले कि बड़ा जिहाद अपने नफ्स से करो। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इंसान सबसे पहले अगर कोई जिहाद तर्क करेगा तो अपने नफ्स का जिहाद तर्क करेगा। ये पहला मरहला है कि अगर नफ्स का जिहाद तर्क हो गया तो दुनिया में किसी जिहाद में इंसान उतर नहीं सकता। जो अपने आप से नहीं लड़ सकता वो गैरों से क्या लड़ेगा? बेशक जितनी इतनी ताकत नहीं अपने आप से लड़े वो दूसरों से भी नहीं लड़ सकता। इसलिए हज़रत अली ने पहले ही कहा था कि हमारी बुज़दिली का सबब है ये कि हमने अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ना छोड़ दिया, अल्लाह ताला की बातों को पसे पुष्ट डाल दिया और बुज़दिली हमारा मुक़द्दर बन गई। सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो तुम्हारे दो पहलुओं के दरमियान है। फ़क़ातिल हवाक अशद्द मिम्मा तुक़ातिल अदुव्वक, तो अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिशात से ऐसे लड़ जैसा कि अपने दुश्मन से भी नहीं लड़ा करता, ज़्यादा सख्त अपने नफ्स से लड़ा कर। नफ्स की ख्वाहिशात, क्योंकि ये किसी का हुआ नहीं है, आपका भी नहीं होने वाला, बड़ा गद्दार है ये। आप सोचें कि इसको राज़ी करके आप कुछ काम कर लेंगे, आपको मज़ा और लुत्फ़ हासिल होगा, तो याद रखें दो ही मामलात हैं, या तो दुनिया में चीज़ें बाकी रहेंगी या नहीं रहेंगी। और सब जानते हैं कि सबको फना होना है, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। आज इंसान नफ्स के बहकावे में आकर गुनाह तो कर लेता है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है कि लज्जत ख़त्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। नफ्स तो खुश हो गया, उसे जो करवाना था वो करवा बैठा। आपका क्या बना? हमेशा के लिए आपके नामाए आमाल में अल्लाह ताला की नाफरमानी लिख दी गई, वो लज्जत ख़त्म हो गई, वो हराम आपके नामाए आमाल में लिख दिया गया। क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान ही हुआ। अब आगे और देखें ज़रा, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स बहुत ज़्यादा बुराइयों का हुक्म देने वाला है। अब एक चीज़ गौर करें ज़रा आप, एक चीज़ यहाँ ये बयान की कि शैतान भी तुम्हारा दुश्मन है, नफ्स भी तुम्हारा दुश्मन है। बड़ा दुश्मन कौन है, शैतान या नफ्स? नफ्स बड़ा दुश्मन है, शैतान इतना बड़ा दुश्मन नहीं जितना बड़ा नफ्स दुश्मन है। क्या वजह है इसकी? चंद वजह है।
चंद वजह है इसकी कि शैतान बड़ा दुश्मन है या नफ्स, तो हम कहेंगे कि नफ्स बड़ा दुश्मन। वजह इसकी एक ही है, नफ्स शैतान से ज़्यादा मजबूत है। नफ्स शैतान से ज़्यादा मजबूत है। वो कैसे कह सकते हैं आप कि शैतान से ज़्यादा नफ्स मजबूत है? हालांकि शैतान इंसान के नफ्स पर सरगोशियाँ करता है, उसे बहकाता है, उसमें कहता है कि तू ये काम कर। अगर एक बार मामला हो तो समझ में आए कि शैतान का काम है, लेकिन अगर बार बार ऐसा मामला हो रहा है तो ये शैतान का काम अब नहीं रहा, अब ये नफ्स का काम हो गया। शैतान ने तो एक बार कह दिया कर ले, नफ्स कर, अब नफ्स आपको उस गुनाह की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए नफ्स ज़्यादा ख़तरनाक है। बात क्या थी, नफ्स ज़्यादा कभी शैतान से, किस अंदाज से? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया और क्या कहा, सजदा कर। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, अकड़ के खड़ा रहा था ना, उसे किसने बता दिया कि तुझे अकड़ना है? क्योंकि नफ्स वो बला है जो शैतान पे भी गालिब आ जाती है। क्या बात, अल्लाह। नफ्स इतना खतरनाक है जिसने शैतान को भी नहीं बख्शा। अब आप बताएं कि नफ्स बड़ा दुश्मन के शैतान? नफ्स बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जो शैतान को भी ना छोड़े वो इंसानों को कब छोड़ेगा? फिर एक बात, शैतान का काम तो सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिल में वसवसे डालना है। शैतान का ये काम नहीं है कि पकड़ के कहीं लेके जाएगा। शैतान सिर्फ वसवसे डालता है, काम करवाना नफ्स का काम है। क्यों? क्योंकि शैतान कुछ भी करे, इंसान गुनाह करता है, शैतान को कुछ हासिल नहीं होता है, उसे लज्जत भी हासिल नहीं होती, उसे मज़ा भी नहीं मिलता है, उसका कुछ नहीं बनता है, बल्कि ये होता है कि जहन्नम में उसका हिस्सा बनता जाता है, उसे तो और नुकसान है। लेकिन नफ्स, इसे लज्जत मिलती है, इसे मज़ा मिलता है। शैतान सिर्फ दावत देने का काम करता है, उसकी दावत पर लब्बैक कहने का काम नफ्स करता है। तो दुश्मन शैतान जितना बड़ा है, उससे कई बड़ा दुश्मन नफ्स है हमारा। क्योंकि शैतान ने तो साफ कहा था, अल्लाह ताला ने कहा था, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, के शैतान को उन लोगों पर कोई कुदरत हासिल नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। अरे शैतान का दाव पेच तो उस पर चलता है जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं और शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला मोमिनों पर उसका दाव पेच नहीं चलता, सिर्फ वसवसे डालता है, काम सारा नफ्स किया करता है। अब ज़रा देखें, ज़रा एक चीज़ और, नफ्स जो है ना, ये उभारता है, ये चिंगारी के लगाने के बाद में आग में पेट्रोल डालने का काम करता है। शैतान कह के चला गया, सरगोशी करके चला गया और नफ्स अब लगा हुआ है। शैतान के मुतालिक तो हदीस पाक में आता है, अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्नि आदम फ़इज़ा सहा व ग़फ़ला वसवसा व इज़ा ज़करल्लाह खनसा। शैतान कब आपको वसवसे में मुब्तला करता है, कब आपको परेशान करता है? उस वक्त हदीस पाक में आता है कि शैतान क़ल्ब इंसान पर निगाह डाले हुए, तके हुए बैठा हुआ है। जब इंसान गफलत में मुब्तला होता है, जब इंसान याद इलाही को छोड़ देता है, शैतान वसवसा डाल देता है। और जब इंसान जिक्र इलाही में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह ताला जिक्र करने लगता है, शैतान उससे दूर हो जाता है। लेकिन नफ्स वो हमेशा आपके पास रहता है, चाहे आप अल्लाह से गाफिल हो या ना हो, शैतान और नफ्स आपके पास होगा। इससे बड़ा दुश्मन कौन, नफ्स या शैतान? नफ्स बड़ा दुश्मन है हमारा जी। अब आप देखें, अक्ल और शहवत। मखलूक तीन किस्म की, तीन कौन सी मखलूक? ज़िर रूह, जिन्हें अल्लाह ताला ने रूह अता की, जान अता की, तीन किस्म की है। एक वो है जिसे सिर्फ अक्ल अता हुई, एक वो है जिसे शहवत अता हुई, और तीसरी वो है जिसे अक्ल और शहवत दोनों अता हुई। जिन्हें अक्ल अता हुई, शहवत अता नहीं हुई, वो है फरिश्ते। जिन्हें शहवत अता हुई, अक्ल अता नहीं हुई, वो है जानवर। और जिसे अक्ल और शहवत दोनों हासिल हुई, वो है इंसान। अब अगर इंसान अपनी अक्ल को, अपनी शहवत, हवाए नफ्स पर गालिब कर ले, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना शुरू कर दे,
तो उस सूरत में उसको अशरफुल मखलूक़ात का ताज ज़र्री अता होता है। और अगर इंसान अपनी शहवत को, अपने नफ्स पर गलबा दे दे तो उस सूरत में वो जानवरों से गया गुजरा हो जाता। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो। वो वक़ार जो अल्लाह ताला ने इंसान को उम्मत मोहम्मद होने पर अता फरमाया है, अशरफुल मखलूक़ात होने पर अता फरमाया है, उसे कबूल करें। ना कि ये कि जो ज़लील वक़ार हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिन्हें जन्नत में हुजूर का साथ भी नहीं मिलना, वैसा बनना है तो फिर तो ये घाटे का सौदा होगा जी। अब एक चीज़ और हम लाते हैं, हमें ये देखें तो नफ्स का मामला था कि कितना बड़ा दुश्मन है, किस अंदाज से हमें बहकाता है, अल्लाह की राह से कैसे दूर करता है। बचने का कुछ इलाज तो होगा ना, कुछ तो इलाज होगा इसका। तो सबसे पहला इलाज तज़किया नफ्स है। ज़कात आपने सुना होगा, ज़कात माना होता है साफ़ करना, तज़किया नफ्स माने नफ्स को साफ़ करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद अज़ीम फरमाता है सूरह आला में, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह फरमाता है, अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरह शम्स की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को साफ़ कर लिया वो कामयाब हुआ, और हलाक और बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने उसे गिरा दिया, जिसने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, जिसने नफ्स को आलूदगियों में, परेशानियों में, अल्लाह की नाफरमानी में डाल दिया, वो शख्स हलाक और बर्बाद हुआ। आपने आयत सुनी है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, सरासर घाटे में है, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो इंसान घाटे और खसारे में नहीं जिसने नेक अमाल किए हो, और जो ईमान ले आया, जो नेक अमाल करता है। व तवासौ बिल हक़, और जो हक़ की वसीयत करता है। व तवासौ बिस सब्र, और जो सब्र की वसीयत करता है। तज़किया नफ्स एक इलाज, जो अगर आप तज़किया नफ्स करेंगे तो आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। इसी सूरत से एक बात और पता चली, नेक आमाल करने से भी नफ्स मरता है। एक बात और पता चली, हक़ की वसीयत करने से भी नफ्स मरता है। और एक बात और पता चली, सब्र करने से भी नफ्स मरता है, और सबसे ज़्यादा सब्र करने से नफ्स मरता है। इंसान का दिल चाहे कि ये गुनाह कर लूँ, ये काम कर लूँ, वो नहीं, वो सब्र करे इस बात पर कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे तो वही काफ़ी जो मेरे रब ने अता कर दिया, जो मेरे रब ने मेरे लिए हलाल किया वही काफ़ी। अगर इस बात पे रुक जाए इंसान तो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है वो बंदा, वो खसारे में नहीं है जी। फिर दूसरा मसला जो हदीस पाक में आता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स से जिहाद करना। नफ्स चाहता है ये काम कर, लेकिन आपको नहीं करना, नफ्स से लड़ना, ये भी तज़किया नफ्स का एक हिस्सा है। फिर इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। क्यों? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल अब्दु ला यंजू मिनश शैतानी इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, बंदा सिर्फ और सिर्फ शैतान से एक ही सूरत में बच सकता है, वो है ज़िक्र इलाही। अगर अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे तो अल्लाह ताला उसे तमाम चीज़ों से फेर दिया करता है। अपना वतीरा बनाए, अपना शेवा बनाए, अपनी आदत बनाए ज़िक्र इलाही की। तस्बीह अपनी ज़बानों पे जारी रहे, दुरूद पाक अपनी ज़बानों पे जारी रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बुराइयों से दूर रखेगा। तीसरी चीज़ है तक़वा और सोहबत सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, ए मोमिनो अल्लाह से डरो, वकुनु मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। फ़ायदा क्या है? तक़वा कहते हैं कि अल्लाह ने जो करने को कहा वो करे, और जिसे मना कर दिया उससे रुक जाए, यही तक़वा है। और सोहबत सालिहीन इसलिए ज़रूरी क्योंकि अगर नेकों के साथ रहेगा तो उसकी आदत भी नेकों जैसी हो जाया करेगी, क्योंकि सोहबत का असर
बहुत होता है। बुरों की सोहबत बुरा बनाती है और अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है। तो उन लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो अल्लाह वाले हैं। जी, चौथी चीज़ है मुहासबा नफ्स, अपने नफ्स का मुहासबा करना। ये क्या चीज़ है? ये है अपना हिसाब लेना, अपने नफ्स का हिसाब लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ए मोमिनो, अल्लाह से डरो और हर जान हर नफ्स ये देख ले कि कल के लिए आगे उसने क्या भेज रखा है, क़यामत के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है। फिर अल्लाह कहता है इसी आयत में वत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे करतूत जानता है। अल्लाह तुम्हारे सारे करतूत जानता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्स का मुहासबा कर लो, अपने नफ्स का हिसाब ले लो इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए बरोज़े महशर। वज़िनू क़ब्ल अन तुज़नू, अपने अमाल का वज़न कर लो इससे पहले कि तुम्हारे अमाल बारगाह इलाही में तोले जाएंगे। और कहते हैं फ़इन्न अहवना अलैकुम फ़िल हिसाबि गदन अन तुहासिबू अनफुसकुम अल-यौम, कल तुम हिसाब दोगे उससे ज़्यादा आसान है कि आज तुम अपना हिसाब कर लो। फिर आगे कहते हैं वतुज़य्यनू लिल-अर्ज़िल अकबर, और तैयार हो जाओ बड़ी पेश बारगाह में, जिस बारगाह में पेशी होनी है उस बड़ी बारगाह के लिए अपने आप को तैयार कर लो। यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, और वो दिन होगा जिस दिन तुम पेश किए जाओगे तो कुछ भी नहीं छुपा जाएगा, हर चीज़ पेश कर दी जाएगी अल्लाह की बारगाह में। अब इंसान तो ये सोचता है कि वो गुनाह करता है तो गुनाह करके उसको अपनी चीज़ को छुपा लेगा, तो क्यों भूल जाता है कुछ भी छुपने वाला नहीं है। यहाँ तक कि इंसान के आज़ा तक अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। हदीस पाक आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में तशरीफ़ फरमाते और बैठे थे, मुस्कुराने लगे। सहाबा किराम कहते हैं, देखते हैं तो वो खामोश रहते हैं। हुज़ूर कहते हैं मेरे सहाबा, पूछोगे नहीं कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? तो कहते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जाने। तो आक़ा फरमाते हैं कि बड़ा भोला है वो शख्स, बड़ा नादान है वो शख्स कि बरोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में हाजिर है और कहता है कि अल्लाह आज मेरा गवाह किसी को ना बनाना, मेरा हिसाब किसी और से ना लेना, जो पूछना है मुझसे पूछ ले, दुनिया के सामने मुझे जाहिर ना कर। कितना नादान है। अल्लाह कहता अच्छा ठीक है, दुनिया को तेरा गवाह नहीं बनाता, मैं किसी शय को तेरा गवाह नहीं बनाता, राज़ी कि हाँ राज़ी। फिर अल्लाह कहता उसके पाँव को बता इसने क्या किया, हाथों कहता बता इसने क्या किया। उसके हाथ कहते हैं कि अल्लाह इसने ये गुनाह मुझसे करवाए हैं। पाँव कहता है ये अल्लाह इसने मुझसे ये गुनाह करवाए। वो कहता है कि अल्लाह मैंने जिसके लिए ज़िंदगी भर काम किया आज आखिरत में वही मेरे नहीं हुए। जिन हाथों को मैंने अपने साथ रखा, इनकी लज्जतों के लिए काम किया, ये हाथ आज मेरा नहीं। जिस आँख के लिए मैंने काम किया, गुनाह की, वो आँख मेरी नहीं, मेरा जिस्म मेरा नहीं। कितना नादान है वो शख्स। अल्लाह ताला से छुप कर कोई इंसान क्या करेगा बताएं? कुछ नहीं कर सकता। हर चीज़ उसकी बारगाह में है। नफ्स के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरी है मुहासबा नफ्स के लिए। एक है मुवाजना, क्या है? मुवाजना, वज़न करना, तोलना। दूसरा है मुखाबरा, खबर लेना। तीसरी चीज़ है मुशाहदा। 3 चीज़ें हैं। मुवाजना कैसे करना? मुवाजना इस बात का करना है कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी नेमतें अता की, क्या आपने उस हिसाब से कोई इबादत कर ली है? आप कौन से गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं? अभी तक तो आपने अल्लाह ताला की नेमतों के मुकाबले में कोई इबादत भी नहीं की। बेशक कभी सोचा है? अगर बंदा इतना सोच ले कि मैं तो इतनी इबादतें नहीं की जितनी तो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी है, उसका पाँव गुनाह की तरफ बढ़ेगा भी नहीं। हदीस पाक सुने ज़रा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, मुस्तदरक इमाम हाकिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे रिवायत किया है।
आप कहते हैं बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और साहबा कहते हैं कि अभी मेरे दोस्त जिब्रील मेरे पास से गुजरे हैं और मुझे बता के गए हैं कि एक शख्स है समंदर की तह में, एक चट्टान पर बैठा हुआ है, 500 साल तक उसने इबादत की है। कितने साल? 500 साल उसने इबादत की है। उसके इर्द गिर्द का तमाम पानी खारा है। अल्लाह ने वहाँ पर उस चट्टान से मीठा पानी उसके लिए जारी कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसके लिए अनार का दरख्त लगा दिया है जिससे वो खाया करता है। उसके मौत का वक्त करीब आया, आका फरमाते हैं कि वो शख्स बारगाह इलाही में अर्ज़ गुज़ार होता है, अल्लाह मुझे सजदे की हालत में उठाना, मेरी तमन्ना है मुझे सजदे में उठाए, क्योंकि जब मुझे इतनी लज्जत मिलती है इबादत में कि मैं सजदे में रहना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आखिरत में उठूँ भी उस हालत में जिस हालत में मेरी रुखसती हो। अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। दूसरी ख्वाहिश वो कहता है कि अल्लाह ताला मेरा जिस्म जैसा हो वैसा रहे, सलामत रहे, ज़मीन मेरे जिस्म को कोई नुकसान ना पहुँचाए और कोई भी चीज़ जो फसाद करने वाले मेरे जिस्म को ख़राब ना करे। जिस हालत में हूँ उसी हालत में उठाया जाऊँ, ये दुआ भी उसकी कबूल की जाएगी। जिब्रील कहते हैं आका के इंसान बारे कि मैं अभी आते हुए देख के आया हूँ कि वो बंदा अभी भी सजदे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आका फरमाते हैं कि महशर में वो बंदा हाजिर होता है, अल्लाह ताला उस बंदे को सजदे की हालत में उठाता है, उसका जिस्म सलामत है। कितनी नेक बख्ती है ना ये कि 5 साल इबादत करे, अल्लाह से खारा चश्मा से पानी मीठा अता कर दे, और हर रोज़ यानी मौसम भी ना हो और जहाँ दरख्त ना हो वहाँ अल्लाह ताला उसे फल देता है और उसकी दुआएं भी कबूल करता है। आखिरत में अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे को मेरी रहमत के तसद्दुक, मेरे रहमत के सबब जन्नत में दाखिल कर। लेकिन वो बंदा कहता है अल्लाह नहीं, बल भी अमली, अल्लाह मुझे जन्नत मेरे अमल के सबब दे, तेरी रहमत के सबब दे। अल्लाह फिर कहता है कि मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो मेरी रहमत के सबब। फिर कहता है कि नहीं, बल भी अमली, मेरे अमल के सबब। फिर अल्लाह कहता है तीसरी बार कि मेरी रहमत के सबब दाखिल कर दो मेरे बंदे को जन्नत में। वो कहता है अल्लाह नहीं, बल भी अमली, मेरे अमल के सबब। अल्लाह ताला तो जलाल आता है, अल्लाह कहता है फरिश्तों इसके आमाल को वज़न करो मेरी नेमतों के मुकाबले में, कि मैंने जो नेमतें दी है उसके मुकाबले में इसके आमाल तोलो। आका फरमाते हैं अब उसकी एक आँख की नेमत को तोला जाता है अल्लाह की रहमत के मुकाबले में, उसके आमाल लेके जाते हैं, उसके तमाम आमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की एक नेमत आँख का भी हक अदा नहीं हो पाता। अल्लाह फिर अल्लाह कहता है ए बंदे तू अपने आमाल की बात करता है, ये तो एक हिस्सा था, तेरा तो पूरा जिस्म बाकी है अभी, उसका क्या होना है? तू समंदर में था, मैं तुझे वहाँ पाला, उसका क्या होना है? मीठा पानी तुझे दिया, उसका बदला कहाँ है? तुझे बेमौसम फल वो भी समंदर में दिया, उसका बदला कहाँ है? फिर अल्लाह कहता है इसको पकड़ो, इसे जहन्नम में डाल दो। फिर वो बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझे अपनी रहमत के सबब जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के सबब जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अपने आमाल का घमंड कभी नहीं, क्योंकि अगर ज़र्रा बराबर भी अगर अपने आमाल पर घमंड हो गया, यही तो नफ्स की मार है, यही तो नफ्स की मार है। फिर दूसरी बात है मुखाबरा, खबरगिरी करें। आप देखें, आप पूछें अपने जिस्म से कि गुनाह कर तो रहा हूँ, जिस्म गवाही देगा कि नहीं देगा बारगाह इलाही में? और पता मैं आपको एक बताऊँ, हदीस तफसीर के एतबार से हदीस पाक में है, जिस्म तो एक अलग बात है, वरना आप पर एक और अल्लाह ताला का जासूस बैठा हुआ है। जी हदीस पाक कुरान जब नाजिल हुआ, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी, तो सहाबा किराम कहने लगे कि अल्लाह ज़मीन अपनी खबर कैसे बयान करेगी? आका फरमाते हैं आई तुखबिरुल अर्दु बिमा अमिला अलैहा, ज़मीन हर उस बात की खबर दे देगी जो उस पर किया गया है। जहाँ भी रहेंगे तो ज़मीन पर ही आओ, ज़मीन हर उस बात खबर देगी। यहाँ तक आका फरमाते हैं, कहते हैं कि
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी खबरें बता देगी। क़ाल अतदरून मा अख़बारहा, तुम जानते हो उसकी खबरें क्या हैं? क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने है उसकी खबरें क्या हैं। क़ाल, आका फरमाते हैं, फ़इन्ना अख़बारहा अन तुशहिद अला कुल्लि अब्दिन व अमतिन बिमा अमिला अला ज़ारिहा, उसकी खबरें ये हैं कि वो बरोज़ महशर हर उस बात को बता दे जो मर्द व औरत ने उस पर रहते हुए किया है। आका फरमाते हैं तक़ूल, आका यहाँ तक कहते हैं वो ज़मीन कहेगी अमिला अला अलिया यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा व क़ाला फ़हाज़िही अख़बारुहा, यहाँ यूँ बयान करें कि अल्लाह ताला इसने ये काम किया, अल्लाह इसने ये काम किया और यही उसकी खबरें हैं। अब बताएं कोई इंसान बच सकता है अपने गुनाहों को छुपा सकता है? नहीं छुपने वाला। इतने जासूस हैं अल्लाह के कि हर एक तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और क्या पालना उसको जो अल्लाह ताला की नाफरमानी तुमसे करवा ले और बरोज़ महशर तुम्हारा ही ना हो। यहाँ तक एक और वाक़या सुनाऊँ मैं आपको, इब्राहिम खब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इनका नफ्स बड़ा बदतमीज़ था। अच्छा खाने की तमन्ना की तो इन्होंने कहा अच्छा खा लेते हैं, बनवाया, बनवाने के बाद उसे छोड़ दिया। नफ्स का ख्याल है जिहाद करते हैं भाई, तो जिहाद अच्छी चीज़ है कि नहीं है? नफ्स अच्छी चीज़ उभार रहा है, उनको ख्याल आया है तो नफ्स ही अच्छी चीज़ पे उभार रहा है, कुछ ना कुछ मामला है। कहते जिहाद नहीं करूँगा, नफ्स भी खामोश बैठा है, कोई हरकत नहीं। फिर कहते हैं मामला क्या चल रहा है कि नफ्स जिहाद की बात की तब ये राज़ी था, अभी फिर राज़ी है कि जिहाद नहीं करूँगा, तुझे मार दूंगा। नफ्स को कहते हैं, नफ्स भी राज़ी है, कोई रिएक्ट नहीं है इस पर। ये परेशान हो गए कि अच्छी बातों पर भी नफ्स में वो बात नहीं आ रही है जो नफ्स की होनी चाहिए, ये हर बात पर राज़ी कैसे हो जा रहा है। फिर आप बैठते हैं और अल्लाह ताला बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तू हिफाजत फरमा, तू जानता है कि नफ्स तो दुश्मन है, मामला क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस बात का पैगाम देता है कि नफ्स ये कह रहा है कि अगर इब्राहिम खब्बास जिहाद करेगा तो इब्राहिम खब्बास मर जाएगा, मरने के बाद मैं इस अंदाज से कि ये जिहाद में मरा है इसका शोहरा कर दूंगा। रियाकारी। और अगर ये कहते हो कि हलवा खाकर या किसी और तरह से मुझे मार दोगे, राज़ी है। नफ्स कहता है मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इब्राहिम खब्बास मुझे बार बार मारता है, अल्लाह का कहना मान कर बार बार मुझे मारता है, इससे बेहतर कि एक बार मर जाऊँ मैं। बताएं ज़रा क्या खबरगिरी की आपने। आपका नफ्स बसा औक़ात आपसे अच्छे काम करवाता है और ठंडा हो जाता है। काम वो अच्छा है जिस काम पर आपको गुरूर ना हो, आपको घमंड ना हो, रियाकारी ना हो, वो काम अच्छा है। और तीसरी चीज़ है मुशाहदा। नफ्स को गुनाहों से रोकने के लिए अच्छा अमल वो क्या है। आप दुनिया में जीते हैं, हर दिन आए दिन रोनुमा होने वाले मामलात हैं, मरते हुए इंसानों को देखते हो तो ख्याल करो मुझे भी मरना है। हादसात होते हुए देखते हो क्या मुझे भी मरना है। पता है हादसात होते हुए ख़बर भी नहीं होती, इंसान मर जाता है, तौबा की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह ना करे कि हमारे साथ भी ऐसा, लेकिन क्या खबर ज़िंदगी का, कब हमें मौत आ जाए, कब हम इसमें मुब्तला हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें तौबा का मौका भी ना मिले और हमें दुनिया से कूच करना पड़ जाए। मुशाहदा करें इन हालात का, इन अल्लाह ताला के कासिदों का। क्या बूढ़ा हुआ लोगों को देखते हो, बीमार देखते हो, लोगों को मरता हुआ देखते हो, उससे इबरत लो कि गुनाह करने से मुझे भी कुछ हासिल नहीं होना, आखिरकार मुझे भी मरना है। क्यों? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। एक आखिरी बात मैं आपसे यहाँ करूँ, मौत तो हर जान को आनी है, तो नफ्स को मरना है कि नहीं मरना है? नफ्स मरता है कि नहीं मरता है? क्या कहते हैं? नफ्स को मौत नहीं आती है, नफ्स जिंदा रहेगा। मरना तो जिस्म को है, मरना जिस्म को है। तो फिर अल्लाह ने यह कहा कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। तो मामला यह है जिस्म के मरने से नफ्स नहीं मरता,
क्योंकि जिसे मज़ा लेना है ना उसका ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। मर गया तो उसे मज़ा कैसे आएगा। मौत जिस्म को आनी है, नफ्स को नहीं आनी। उसे मज़ा दिलाना है अल्लाह ताला को। उसे बताना है कि तू ज़िंदगी भर ख्वाहिशात में मुब्तला रहा, अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला रहा, अब मज़ा चख के मौत कैसी होती है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।